न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आज का दिन कुछ खास है। आज के दिन क्या हुआ था पहले ये जानते हैं। प्रॉमिस डे हर साल 11 फरवरी को कपल्स द्वारा एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाने और अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। विश्वास एक हेल्दी और लंबे चलने वाले रिश्ते के महत्वपूर्ण पहलू में से एक है और वादे, आश्वासनों और कार्यों के माध्यम से डेवलप किया जाता है। इसीलिए 11 फरवरी को प्रॉमिस डे मनाया जाता है। अब करते हैं खबरों की शुरुआत। 1.5 साल की बच्ची से घिनौनी हरकत करते गए रंगे हाथ पकड़ा गया दादा। रेप की खबरें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही एक खबर सामने आ रही है जो गाजियाबाद की है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला जो गाजियाबाद का है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दरिंदगी का एक मामला सामने आया है और दरअसल यहां से 59 साल के एक शख्स ने गिरफ्तार कर लिया गया है। शख्स पर अपनी 1.5 साल की पोती के साथ घिनौनी हरकत करने का आरोप लगाया गया है। बच्चे के पिता ने अपने पिता को वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। घटना के 16 घंटे बाद भी पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और पुलिस ने कहा है कि वह आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि यह घटना गाजियाबाद के एक लोनी बॉर्डर इलाके की है। वहां 59 साल के दादा ने अपने 1.5 साल की पोती के साथ ही घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वह बच्ची का सगा दादा है और पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज करवाई है। आरोपी को बच्ची से रेप करते हुए आरोप है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। जान ले कि लोनी बॉर्डर में कई नाईपुरा में एक बच्ची का परिवार रहता है। बुधवार को अपनी बच्ची के साथ वह थाने पहुंचा। फिर पुलिस को उसने बताया कि 1.5 साल की बच्ची उसके साथ दादा भी रहता था और उसने कमरे में ले जाया गया, जहां पर उसे कमरे में पहुंचने के बाद दादा ने पोती के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। इसके बताया कि उसने बच्चे को दादा को रंगे हाथ में पकड़ लिया था और उसको लेकर दोनों में काफी कहासुनी भी हो गई थी। विवाद बढ़ते चला गया और उनकी आपस में ही काफी लड़ाई होने चली गई। आखिर वे जब बात उसके स्वाभिमान पर आई तो उसने अपनी पीड़िता बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन में चला गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर युवक को अपनी बेटी के रेप संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई और जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। केस दर्ज करने के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी की तलाश की और टीमें लगा दी और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और लोनी क्षेत्र के एक SP रजनीश उपाध्याय ने बताया कि 59 साल के आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो ऑटो चलाने का काम कराता है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बनने जा रही है भारत रत्न पंडित दीनदयाल की बायोपिक। अन्नू कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक है। उन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी शो में भी कई काम किया है। अन्नू कपूर की एक्टिंग और उनकी कॉमेडी दोनों ही खूब पसंद की जाती है। अब बहुत जल्द ही वो फिल्मों में नजर आने वाले हैं और वह दरअसल आज यानी शुक्रवार को दीनदयाल को फिल्म का एक मुहूर्त मुंबई में किया गया था और इस फिल्म ने अन्नू कपूर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका निभाने वाले हैं और इसका नाम है दीनदयाल हु रखा हुआ है। और फिल्म में 1987 में बाद 2014 की कहानी बताई जाएगी और इस खास अवसर पर अन्नू कपूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भूमिका में काफी प्रेरित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह दर्शकीय व्यक्ति है और जिन्होंने अत्योदय माध्यम से समाज को नया आईना दिखाया है और वह प्रसारित की गया है। वह अपने इस लक्ष्य को इस सरकार के कारण सफल भी हुआ है। अन्नू कपूर ने यह भी कहा है कि वह किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2014 में पहले से ही भारत और 2014 के बाद भारत में अंततः बहुत ज्यादा हो गया है और उसका सफर अभी भी चल रहा है। अन्नू कपूर इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कल एक रहस्य बनी हुई है और इसके दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्शन का एक पास मृत पाए गए थे और जिसका निधन कैसे हुआ था वो अभी किसी को खुलासा नहीं किया गया है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने साथ कोई हादसा हुआ होगा और वही कोई लोग बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने आत्महत्या की होगी और किसी ने ऐसा बताया जा रहा है कि शायद उनका मर्डर मिस्ट्री है जो दिखने की कोशिश की जा रही है। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की जोड़ी ने किया फैंस का दिल। शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल। फर्जी का डायरेक्शन राज एंड डीके ने द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि राज एंड डीके इससे पहले फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज डायरेक्ट कर चुके हैं और वह वेब सीरीज लोगों को काफी पसंद आई थी। वही शाहिद के वेब सीरीज फर्जी का भी दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। यह वेब सीरीज गुरुवार को दिन रिलीज की गई है, जिसके बाद से ही लोगों ने वेब सीरीज का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया है और उसके बाद से ही लोग उनके लिए अपने प्रतिक्रिया दिखाते रहे हैं
और वेब सीरीज में शाहिद के साथ के मेनन भी नजर आने वाले हैं और विजय सेतुपति और अभिनेत्री राशि खन्ना भी नजर आने वाली है। शाहिद कपूर और सुपरस्टार विजय सेतुपति की अभिनय में फैंस का दिल जीता है और फैंस लगातार वेब सीरीज को लेकर ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। फैंस शाहिद और विजय सेतुपति की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे हैं। एक फैंस ने शाहिद की तारीफ भी की है और बॉलीवुड के बेन ऑफ द बेस्ट का भी अवार्ड दिया है और इसके साथ ही यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। विजय सेतुपति को बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और वह शायद हमेशा की तरह अपना बेहतरीन अनुभव दिखा रहे हैं। शाहिद की एक फैन ने लिखा है कि फर्जी बहुत शानदार है और अभी को देखनी चाहिए। वही विजय सेतुपति की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि फर्जी में विजय सेतुपति की भूमिका अधिक प्रभावशाली लग रही है। इसी तरह से लगभग सभी यूजर्स वेब सीरीज की तारीफ कर रहे हैं और शाहिद और विजय सेतुपति के दमदार अभिनय को दर्शकों के साथ काफी सराहा गया है। फर्जी के जरिए शाहिद और विजय सेतुपति ने OTT पर भी डेब्यू किया है और जिसके बाद दोनों के अपने इस वेब सीरीज के काफी उम्मीद लगाई बैठी है और हालांकि अभी तक फैंस का काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।